हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के 12वें चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सॉल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर दे रखा है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखें, यहाँ पे घन का आयतन दे रखा है 64 घन सेंटीमीटर और इसकी जब भुजा निकालेंगे तो इसका हम घनमूल निकाल लेते हैं, तो भुजा हो जाती है 4 सेंटीमीटर। दोनों घनों को मिलाने से बने घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि दो घन मिलाएं तो लंबाई 4 और 4 मिलके 8 सेंटीमीटर हो जाती है यहाँ पे, और चौड़ाई समान रहेगी और ऊंचाई भी समान रहेगी यहाँ पे 4-4 सेंटीमीटर। अब घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है 2 गुणा LB जमा BH जमा HL, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई और चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई, तो इसका दुगुना हो जाता है ये। और इस सूत्र के अंदर जब हम ये मान रखते हैं 2 गुणा में लंबाई की जगह 8 रख दिया हमने, चौड़ाई की जगह 4 रख दिया है। इसी प्रकार चौड़ाई और ऊंचाई की जगह 4-4 रख दिया और ऊंचाई और लंबाई की जगह 4 गुणा 8 रख देते हैं यहाँ पे। इसको जब हम हल करते हैं तो 8 और 4 की गुणा यहाँ पे 32 हो जाती है, 4 और 4 की 16 हो जाती है, 4 और 8 की 32 हो जाती है। तो हल करने के बाद हमारे पास आ जाता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 वर्ग सेंटीमीटर। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ये बर्तन दे दिया खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन बना हुआ, इसके ऊपर एक बेलन भी बना हुआ है, खोखला बेलन है ये। अर्धगोले का व्यास दे दिया 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास कितना है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है ये। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई दे दी 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। अब देखिए, अर्धगोले का जो व्यास कितना है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। और बर्तन की जो कुल ऊंचाई है वो है 13 सेंटीमीटर, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, हम यहाँ पे इसकी जो अर्धगोलाकार जो भाग है उसकी जो त्रिज्या यहाँ पे घटा देंगे, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई यहाँ पे 6 सेंटीमीटर बच जाती है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे पूछा, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो अर्धगोला होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r की 2, यानी एक गोला होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई r की 2, तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा 2 पाई r की 2। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। तो इसके अंदर हम ये सारे मान रख देते हैं, या पहले यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने, जैसे कॉमन लेने के बाद हमारे पास बच गया 2 पाई r इंटू में यहाँ पे r बच जाता है यहाँ से, और यहाँ से h बच जाता है। इसके अंदर जब हम ये मान रखते हैं 2 गुणा पाई का मान 22/7 और त्रिज्या यहाँ पे 7 है, और गुणा त्रिज्या फिर 7 और ऊंचाई यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आ जाती है। तो इसको हल करने के बाद हमारे पास आ जाता है बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 572 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो है इसका अगला क्वेश्चन है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक शंकु है जिसकी त्रिज्या कितनी दे दी 3.5 सेंटीमीटर, और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, और उसी त्रिज्या का जो ये अर्धगोला इसी के ऊपर ये शंकु वाला हिस्सा बना हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, यानी ये जो कुल ऊंचाई है ये कितनी होगी 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर, और शंक्वाकार भाग की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, और अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर है। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 15.5 में से हम जो अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या अगर घटा देंगे तो हमारे पास शंक्वाकार भाग की ऊंचाई आ जाती है।
अब शंक्वाकार भाग की ऊंचाई भी आ गई और त्रिज्या भी है, और यहाँ पे हम तिरछी ऊंचाई इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं, स्लैंट हाइट। तो शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, एक समकोण बन जाती, समकोण त्रिभुज बन जाती है। क्या बन गई यहाँ पे, समकोण त्रिभुज बन जाती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग है जो क्या होगा, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, और कर्ण कितना हो जाएगा यहाँ पे, आधार जैसे 3.5 है और लंब यहाँ पे हो गया 12। तो इसको हल करने के बाद हमारे पास आ जाता है 156.25, क्योंकि 3.5 का वर्ग हो जाएगा 12.25 और 12 का वर्ग हो जाता है 144। इसको जोड़ते हैं तो 156.25 आ जाता है, और वर्गमूल निकालते हैं तो इसका आ जाता है 12.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है यहाँ पे। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा शंकुआकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर की 2, और शंकुआकार जो भाग का शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। एल क्या होगी यहाँ पे, तिरछी ऊंचाई स्लैंट हाइट। तो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद पाई आर अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर 2 आर बच जाता है और यहाँ पे एल बच जाता है, और ये सारे मान यहाँ पे हमें रख देते हैं। पाई का मान यहाँ पे हमने रखा 22/7 और गुणा आर कितनी है 3.5, इसका दशमलव हटाया तो बटे 10 कर देते हैं, गुणा 2 गुणा आर का मान फिर 35/10 और जमा एल हमारे 12.5 आया है। और इसको जब हल किया तो हल करने के बाद हमारे पास आ जाता है 214.5 वर्ग सेंटीमीटर, यानी खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया हमारे पास में 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसका जो अगला क्वेश्चन है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के, यानी 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, इसके ऊपर क्या है, एक अर्धगोला ये रखा हुआ है। इस प्रकार अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है ये बताना हमने। और इस प्रकार बने ठोस का वक्र जो है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हमने। अब देखिए घनाकार ब्लॉक की भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर, अर्धगोले का व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, जो घनाकार जो ब्लॉक है इसकी जो भुजा है, भुजा की लंबाई इसका व्यास अधिकतम व्यास हो सकता है। तो त्रिज्या कितनी होगी यहाँ पे 7/2 सेंटीमीटर। तो ठोस इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल देंगे यहाँ पे, जमा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे हम यहाँ पे, और अर्धगोला जिस हिस्से के अंदर रखा हुआ है वो वहां पे एक वृत्त बनता है, अर्धगोला जहाँ पर रखा हुआ वहां पे एक वृत्त बनता है। तो हम उस वृत्त का जो क्षेत्रफल अर्धगोले से अध्यारोपित वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल यहाँ पे हमें घटा देंगे, क्योंकि इसके अंदर पूछा क्या है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हमने। तो हम क्या करेंगे, एक तो इसका ये निकाल देंगे, घनाकार ब्लॉक का क्या हो जाएगा 6 1 2, यानी एक भुजा का क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा, यानी वर्गाकार भुजाएं हैं इसकी सभी, तो 6 भुजाएं होती हैं। तो 6 भुजाओं का हमने निकाल दिया, और जमा 2 पाई आर की 2 जो अर्धगोला बनता है उसका हम निकाल देते हैं यहाँ पे। और अर्धगोला यानी 6 भुजाओं का हमने निकाला, लेकिन छठी भुजा के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, तो उस जहाँ पे जितने एरिया के अंदर अर्धगोला रखा हुआ है वहाँ तो पृष्ठ बनता ही नहीं, सतह बनती ही नहीं है, तो सतह नहीं बनती तो हम उसको वहाँ पे घटा देंगे। तो ये आ गया हमारे पास में 6 1 की 2 जमा 2 पाई आर की 2, और यहाँ पे पाई आर की 2, यानी ये वृत्ताकार जो हिस्सा जहाँ पे अर्धगोला रखा है उसको घटाने के बाद यहाँ पे पाई आर की 2 जमा का बच जाता है, और ये मान हम यहाँ पे रख देते हैं। अब ये मान रखने के बाद हमारे पास आ जाता है 6 गुणा में a गुणा a, यानी 7 गुणा 7 जमा पाई का मान 22/7, और त्रिज्या कितनी है यहाँ पे 7/2 गुणा 7/2, और इसको हल करते हैं तो 294 जमा 38.5 और 332.5 वर्ग सेंटीमीटर के ये बराबर आ जाता है। तो क्या जो पूछा है, क्या पूछा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है वो भी सेम है,
जैसे चौथा हमने क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन बनता है ये भी। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। अब देखिए जो चौथा क्वेश्चन था उसमें तो वो सतह ऊपर बनती है, इसके अंदर अंदर बन जाती है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना घनाकार ब्लॉक की भुजा जो हम ए इकाई मान लेते हैं, मान लो बी मान लो एल मान लो एक्स मान लो, कुछ भी मान सकते हैं हम यहाँ पे। तो अर्धगोलाकार भाग का जो व्यास कितना बन गया, ए इकाई। अर्धगोलाकार भाग का व्यास है जो घनाकार ब्लॉक की जो भुजा है उसी के बराबर बन जाता है व्यास। और त्रिज्या कितनी बन जाएगी, व्यास का आधा हो जाती है, यानी ए बटे 2 इकाई हो जाती है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, एक तो होगा घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसकी जो 6 भुजाएं हैं उनका क्षेत्रफल, जमा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमने जो अंदर जो सतह काटी है, ये जो सतह हमने अंदर की तरफ काटी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसमें से जो है इसी जो छठी भुजा है इसके ऊपर जो ये सतह काटी है तो उसमें से ये वृत्ताकार हिस्सा है यहाँ से कम हो जाएगा। तो ये वृत्ताकार हिस्सा यहाँ से हमें कम कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 6a की 2 जमा 2 पाई r की 2, और क्योंकि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r की 2, और जो घनाकार ब्लॉक होता है उसका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a की 2, क्योंकि 6 भुजा होती हैं, एक प्रत्येक भुजा वर्गाकार होती है, एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा यानी a गुणा a की 2। तो 6 का 6a की 2 हो जाता है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाए यहाँ 2 पाई r की 2, और वृत्ताकार भाग का हम यहाँ पे घटा देंगे पाई r की 2। तो हमारे पास ये आ जाता है 6a की 2 जमा पाई r की 2, ये 2 पाई r की 2 में से पाई r की 2 घटा देते हैं। तो अब यहाँ पे हमें त्रिज्या जो है यहाँ पे रख लेते हैं। तो 6a की 2 जमा पाई इंटू में त्रिज्या कितनी है यहाँ पे a बटे 2। तो इसको हल करते हैं तो 6a की 2 जमा पाई इंटू a की 2 बटे 4, और यहाँ पे हमने ले लिया लघुत्तम। लघुत्तम लेने के बाद में 4 गुणा 6 यहाँ पे 24 a की 2 हो जाता है, यहाँ पे पाई a की 2 बटे में 4। या फिर यहाँ पे हम आगे दोबारा से a है, a की 2 यहाँ पे कॉमन आ जाता है, a की 2 दोनों के अंदर, तो a की 2 बटे 4 और इंटू अंदर क्या बच जाता है पाई जमा 24 वर्ग इकाई। तो हमारे पास ये आ जाता है ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर a की 2 बटे 4 इंटू पाई जमा 24 वर्ग इकाई।